चलो रिंग ही रिंग चाहिए रिंग ठीक है। मॉडल कंडीशन है 4:1/3 बता रखी है। रिंग नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा उसमें। 75 में सिंपल रूल है, जो आउटर मोस्ट पेरिफेरी जो होता है, बाउंड्री जो होती है, उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। अगर वो आ गए 4n+2 5 इलेक्ट्रॉन्स तो करा देना एरोमेटिक, वो नहीं आए तो मत कराना। कितने पेरिफेरी में देखो, डबल बॉन्ड कितने काउंट कर लो। 7 है, 7 × 2 14 आता है कि 4n+2 क्या नंबर पे 3 4 × 3 12+2 14 एरोमेटिक होगा ये। बीच में नहीं उसे लगे नहीं पड़ेगा। हम तो बस जो पहले से बाउंड्री जो है उसका चेक कर लेंगे, बस बीच में एसपी भी हो कुछ मतलब ही नहीं उससे। सेवेंटी सिक्स में एक हमारे सिलेबस में जो है जेईई जे एडवांस 12 जो भी है, हमारे सिलेबस में एक सिंपल सा रूल है, अगर एरोमेटिक रिंग दिख जाए, ऑर्बिटल अगर है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाएगा पूरे रिंग के अंदर। sp2 तो होता ही है, सारे sp2 ही है। रिंग भी आ गया, प्लेनर भी है और कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 ही है। क्या होगा ये? एंटी एरोमेटिक। 4 5 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया 32। इसमें भी सेम यही है, और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, 2 काउंट करना ऑक्सीजन के लोन पेयर, 2 और 5 बॉन्ड के 2 कितने हो गए? 6 आ जाएगा 4n+2 के अंदर। रिंग और वो सब तो नहीं यहाँ पे। हाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट है कॉन्जुगेशन। हाँ एरोमेटिक होगा। 66 की ये जो n के लोन पेयर होते हैं, ये sp2 प्लेन में चल रहा है और लोन पेयर जो है परपेंडिकुलर प्लेन में चल रहा है। परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। ऐसे मत सोचना कि ऐसे रेजोनेंस हो रहा है, सही है, नहीं होगा ये कोई रेजोनेंस नहीं है इस टाइम से। सिर्फ 5 बॉन्ड्स के अंदर ही है रेजोनेंस जो हो रहा है। और कितने हैं? 4 है। 4 से क्या आता है? एंटी एरोमेटिक है। 22 एंटी एरोमेटिक है, 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ऊपर जो लोन पेयर है उसके 2 और 5 बॉन्ड के 2, 4 हो गए। तीन में रिंग के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम आ गया है, यानी कि कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट नहीं है और क्लीनर भी नहीं है। रिंग नॉन एरोमेटिक में काउंट होगा 13 में। 56 S के पास लोन पेयर है, लोन पेयर गैप पाई चल रहा है। n के लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होंगे, अभी बताया मैंने लॉजिक, क्यों इन्वॉल्व नहीं होंगे? परपेंडिकुलर प्लेन में होता है वो sp2 वाला है जो होता है, तो ये एरोमेटिक आ जाएगा। 6 5 इलेक्ट्रॉन आता है इसके अंदर, डबल बॉन्ड के 2 2 4 और लोन पेयर का 1। तो लोन पेयर है वो, एक लोन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, लिख ही sp2 ही एरोमेटिक। 74 में बेंजीन रिंग दिख गई, एरोमेटिक। 41 में ये जो कंपाउंड होते हैं, ये अभी का एरोमेटिक नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस तो है, पर ये बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे।
तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है अपने आप। इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं इनको हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक, कि आप बॉन्ड ब्रेक करने के बाद बनाओगे इसको एरोमेटिक। बॉन्ड ब्रेक होने से फायदा ये हो रहा है कि ये एरोमेटिक बन रहा है और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा इसके अंदर। और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद चेक कर लो, देखो sp2 तो यही सारे कितने, दो और इसकी लोड पे भी 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी होगा, रिंग भी है, रिंगर भी है, सब कुछ मैच कर रहा है, क्वासी एरोमेटिक हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ती है इसलिए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एरोमेटिक कहने की ये भी। में एन के लोन पेयर जो है, एन एच वाला जो है सिर्फ वही होगा काउंट लोन पेयर, बाकी काउंट नहीं होंगे। और पाई बॉन्ड 2 दिख ही रहे हैं, एरोमेटिक कर देना उसमें। 53 बोरॉन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो ये ट्रोपोलियम जैसा हो गया। ये ट्रोपोलियम जो होता है आयन वो भी एरोमेटिक होता है, ये भी एरोमेटिक आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, कंप्लीट कंजुगेशन भी आ जाएगा ड्यू टू बोरॉन के वेकेंट p ऑर्बिटल्स। 73 बेंजीन डिग्री खत्म, एरोमेटिक। 37 एन के लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर इन्वॉल्व होंगे और 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वहां से, एरोमेटिक। 52 मैंने अभी बताया आपको, आउटर रिंग जो है वो चेक कर लो, कितने आउटर रिंग में 5 है, 5 into 2 10 किस में आता है, 4 plus 2 में आता है 10, n किलो 2 रुपये में आता है, एरोमेटिक। 17 वाले समझेंगे। नॉर्मल अगर ऐसा आ जाए तो ये होता है नॉन एरोमेटिक होता है। ये रीजन होता है कि यहाँ पे जो H होते हैं इनमें रिपल्शन होता है, रिपल्शन की वजह से ऊपर वाला पार्ट जो है रिंग का वो ऐसे शिफ्ट हो जाता है, नीचे वाला जो पार्ट है वो पीछे शिफ्ट हो जाता है ऐसे। तो ये सेम प्लेन में नहीं आते, ये डिफरेंट प्लेन में आ गए, पैरेलल हो गए इस तरह से, थोड़ा सा डिफरेंट प्लेन में आ गए, प्लेनर नहीं रही, ना तो एरोमेटिक आएगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। पर हमने यहाँ पे अटैच कर दिया उनको, N लगा रखा है हमने, तो H हटा रखे हैं, N लगा के NH लगा। अब ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, अब तो आपने बॉन्ड ही बना दिया है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फिगर भी हो चुका है, बस काउंट कर लो कितने हैं, 10 रिंग भी है, फिगर भी है, एक तो फिगर है ना एटलीस्ट, रिंग भी चाहिए होती फिगर, एरोमेटिक आ जाएगा। ओके सारा ये इसी में कुछ हो जाएगा ये, इसके अलावा इसके बाद कुछ नहीं है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने शुरू कर दी थी, एग्जांपल लिखेंगे आपको। Reaction with ECN and EGCN.
एसीएन में आयनिक बॉन्ड होता है, ए जो है पोटेशियम जो होता है कौन से ग्रुप का है ये? फर्स्ट ग्रुप और सीन में नेगेटिव चार्ज होता है जानते ही हैं। इनके अंदर है आयनिक इलेक्ट्रॉन, आयनिक इलेक्ट्रॉन तो आयन क्या बनेंगे बताओ? के पे आएगा प्लस, सीन पे क्या आएगा माइनस, तो ये बनता है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, सीन माइनस बनता है न्यूक्लियोफाइल। कार्बन वाला जो पार्ट है सी माइनस का, सी माइनस ये एक चीज होती है। ज्यादा अच्छा डोनेट कौन सा करेगा? नेगेटिव चार्ज ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई की करेगा, तो वहां से कराना अटैक, कहाँ अटैक करा देंगे? आर सील में, आर पे डेल्टा प्लस होगा तो यहीं पे अटैक करा देना सी माइनस का, सी माइनस अटैक कराना, इसको निकाल देना, क्या बन जाएगा? RCN। लेकिन अगर आपने यूज करा AgCN, AgCN इतना आयनिक नहीं होता है। अगर आप 50 को जानते हैं, Ag+ आपको बताया गया होगा। Ag+ जो है इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। लिखा रहता है 50 सूट के अंदर कि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है क्या होता है? सूडो इनर्ट गैस के अंदर पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एटम्स की। क्यों? बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन। तो ये उतना आयनिक नहीं है, ये आयनिक नहीं मतलब आप ऐसे ड्रॉ करोगे AgCN को, AgC ट्रिपल बॉन्ड पे। अब C पे तो नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, लोन पे ही नहीं है कार्बन के पास, यहाँ पर कोई बात नहीं, N के पास तो है, N के साइड से अटैक करेंगे हम, इससे बनता है RNC। ये आपको पता होना चाहिए KCN से क्या बनता है और AgCN से क्या बनता है। देखना लिख देना नीचे से बस। As KCN is ionic in nature, we get Cn minus as nucleophile, and we obtain RCN as the product. We get Cn minus as nucleophile and we obtain RCN as the product. But with AgCN, we get RNC as product, because AgCN is not much ionic. So lone pairs of nitrogen atom are used. Lone pairs of nitrogen atom are used. लोन पेयर यूज करेंगे N के, तो ये बनेगा ना, फिर यही से अटैच होगा ना, फिर समझ गए सभी? नेक्स्ट लिखेंगे reaction with KNO2 AgNO2. सिमिलर लॉजिक है, बताओ आयनिक क्या आएगा?
KNO2, इसलिए क्योंकि ज़्यादा आयनिक है यहाँ पर आयनिक बनेंगे K+ और ये, और AgNO2 में ऐसे होता है AgON डबल बॉन्ड। बताओ KNO2 में O के लोन का यूज करेंगे, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव चार्ज वाला। इसमें तो नेगेटिव चार्ज कहीं है नहीं, उसके बाद लोन पर है ना, N के लोन पर यूज कर लेना। अब तुम बोलोगे N या O, N ज़्यादा अच्छा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो डोनेट कर देगा वो लोन पर, अपने ऑक्सीजन डोनेट नहीं कर पाता है। इधर से अटैच करेंगे, यहाँ पर O से अटैच करेंगे। क्या बनेगा RCl, RON डबल बॉन्ड, AgNO2 में RnO2, इनसे अटैच करना है पूरे बराबर। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि N पे प्लस आएगा, 4 बॉन्ड बना रहे हैं, N पे प्लस आएगा, और ये O पे माइनस आता है, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस आता है। तो चाहो तो ऐसे दिखा दो, ऐसे नहीं दिखाना तो ये वाला ऐसे दिखा दो। थर्ड एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है जो आपको करवा रखा हूँ, लेकिन आप दोबारा लिखेंगे इसके अंदर, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। ये नाम भी याद रखना है आपको, फिंगरस्टीन रिएक्शन। फिलीपींस में कराया था शायद, क्या बोलते आएगा, NaBr आएगा या फिर NaCl, और इनका क्या बन जाता है EPT। क्यों? ये डिसॉल्व नहीं हो पाता एसीटोन में, एसीटोन में डिसॉल्व नहीं हो पाता ये, क्यों? क्योंकि ये तो ज़्यादा आयनिक है कंपाउंड, एसीटोन उतना ज़्यादा पोलर कंपाउंड नहीं होता है। पहली रिएक्शन ये है। लिखा था मैंने, क्या हो रही है BMS में, डाइथाइल सल्फोक्साइड। कौन सा सॉल्वेंट है ये? पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक, एप्रोटिक होता है। अभी हिंट दे दिया है, BMSO लिखा हुआ है, कौन सी रहेंगे, SN1 या SN2 है। SN2 के लिए फायदा होता है अगर आप पोलर एप्रोटिक लेते हो तो ये वाली रिएक्शन SN2 हो रही है।
CH3F बना देंगे यहाँ पे। ये क्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं, क्लोरीन निकल रहा है। ये रिएक्शन है बोरोडीन कून्स बीकर रिएक्शन। रेडिकल बनता है इसमें, एक रेडिकल कार्बन में यहाँ से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, क्या हो जाएगा? CO2 ये छोड़ देंगे, R रेडिकल मिलेगा और Br रेडिकल मिलेगा, ये भी अनस्टेबल होते हैं, क्या हो जाएंगे? कंबाइन कर देना इन दोनों को, क्या मिल जाएगा? RBr। ऐसे होती है गैस की। हाँ बन सकते हैं, कम बनेंगे वो साइड प्रोडक्ट्स ऐसा है। ये वाले जो Br माइनस है, Ag प्लस Br माइनस AgBr, इसका proceeds through radical mechanism CO2 gas is released. CO2 gas is released. EPP of AgBr is obtained. Williamson synthesis.
R dash O minus, ये लिया रहता है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा? R dash O minus is न्यूक्लियोफाइल। R पे डेल्टा प्लस होगा, हाइड्रोजन से अटैच है, हाइड्रोजन होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या करेंगे? इधर अटैच कर देना, X को निकाल देना बस। क्या मिल जाएगा? R dash मिल जाएगा। R dash नहीं, R O R dash। क्या होता है ये? ईथर फॉर्मेशन में काम आती है ये वाली रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लिखो ऐसे। सबसे एडिशन करा है, ये हाइड्रोजन एक्सचेंज नहीं है, दिस नॉट हाइड्रोजन एक्सचेंज। ये SN1 होगी, SN2 होगी। इसमें मेजर इफेक्ट तो इसी का होने वाला है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रखा, तो ये SN2 ही करवाओगे आप जनरली। हाँ, अगर ये 3 डिग्री वाला है उस केस में आप SN1 कर दो। नॉर्मली जनरल अगर कोई पूछे तो SN2 बोलना है आंसर इसका। ठीक है, अभी एग्जांपल पढ़ा था, सही जवाब देखो एग्जांपल। बस बना दिया। क्या है ये? सिंपल कौन सा? SN2। क्या बना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे नहीं पढ़ाई जाती कि टॉपिक का नाम लिख दिया ऊपर और उसी के क्वेश्चन हो गए बस खत्म, ऐसा नहीं होगा। जो भी आपने पहले पढ़ लिया है, हाइड्रोकार्बन हो गया और बाकी जो भी है वो तो उसी की रिएक्शन नहीं चलाते, वो आपको सब कुछ यूज करना होगा, सब कुछ। थर्ड चैप्टर में ऐसे ही होता है। ऐसे मत समझना कि इस चैप्टर का ये तो इस चैप्टर की लॉजिक लगेगी बस, बाकी पुराना वाला डिलीट है, ऐसे नहीं है। सब कुछ कनेक्टेड है, पूरे ही सोचना पड़ता है क्या होगा।
E2 रिएक्शन SN2 नहीं हो पाएगी इसके अंदर, क्यों नहीं हो पाएगी SN2? कौन सा है 3 डिग्री है? 3 डिग्री में मैंने मना करा था आपको, बैक साइड से अटैक नहीं हो सकता है। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरा वाला ऑप्शन E2 है। E2 बढ़िया हो जाएगी, बढ़िया कैसे हो जाएगी? एसिडिक H जो है ये वाला लेके निकाल देना, निकालते टाइम पे बॉन्ड बना के इसको निकाल देंगे हम। क्या बनेगा इसके अंदर? ये मिलेगा E2 रिएक्शन है, ये बनेगा इससे। SN2 इज नॉट पॉसिबल। SN1 बन सकता था लेकिन हमने हीट नहीं कर रखा है, हीट करता था SN1 की पॉसिबिलिटी बन सकती थी। और क्यों मना करा हमने SN1 इसके अंदर? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रखा है कि वीक ले रखा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर नहीं करता E1 रिएक्शन। वीक न्यूक्लियोफाइल होता तो सोच पाता मैं SN1 करा दूंगा। वीक न्यूक्लियोफाइल में फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इसलिए बॉन्ड कैसे निकलेगा बस अपने आप थोड़ी चला जाए, इसलिए SN1 नहीं है। सारे बॉन्ड मान भी देना इसके अंदर। SN2 is not possible, एरो लगा के लग दो 3 डिग्री। SN2 is not possible due to 3 डिग्री। नेक्स्ट लिखो E2 is preferred over SN1. E2 is preferred over SN1 because of strong nucleophile. Because of strong nucleophile. इधर बताओ SN2 को दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आपको यहाँ देखनी होती है सारी, ये न्यूक्लियोफाइल तो ठीक है बल्कि है, पर ये अटैक कहाँ कराएंगे? 1 डिग्री पे कराना है, तो यहाँ तक तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो करा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये इक्वल नहीं होता तो फिर SN2 नहीं हो पाती। फिर यहाँ पे मेन प्रॉब्लम इसी की होती है, यहाँ पे आप अटैक करने वाले हो, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तो ठीक ही चल जाएगा थोड़ा। क्या बन जाएगा? नेक्स्ट इसमें आपको ये सोचना है कि ये मुझे ये कंपाउंड बनाने हैं यूजिंग दिस विलियमसन सिंथेसिस। क्या लूंगा ये बन जाएगा, ये सब कैसे बनाऊंगा? क्या लूंगा इसके लिए? क्या क्या ये लेने से बनेगा क्या? नहीं बनता, इससे भी नहीं बनेगा। क्यों? 2 रीजन है यहाँ पे, ये लिखना आपको कोर्स के अंदर भी 2 रीजन है, दोनों रीजन इनसेट में रहते हैं। क्या रीजन? पहला रीजन तो ये है कि इसमें डबल बॉन्ड वेक्टर होता है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता अभी तक, पता रखा है। ये यहाँ बता रहा हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल है क्या? नेगेटिव चार्ज है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये अटैक नहीं कर पाएगा बेंजीन के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं क्या? यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये अटैक नहीं होंगे तो रिपेयर होने वाले हैं, तो ये अटैक पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कुछ हो जाए, इसलिए क्रॉस है ये। और ये कभी नहीं बन पाएगा, विलियमसन से ये नहीं बन सकता। जो हमने रिएक्शन सीखी है, इस रिएक्शन से ये नहीं बन पाएगा। लिखो ऐसे
This reaction is not possible. This reaction is not possible due to first, लिखेंगे, it is not easy to break PHCl bond. It is not easy to break PHCl bond due to partial double bond character. Partial double bond character. Second लिखेंगे, nucleophile will not approach benzene because of electron repulsion. नेक्स्ट, सेकंड बताएंगे क्या लेना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं। ए या बी, कौन सी रिएक्शन से बनेगा ये दोनों से नहीं बन सकता। अभी बताया ना, जस्ट 10 मिनट पहले बताया। ए से नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा? 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री में से 2 नहीं हो पाएगी, बी में हो जाएगी, बी में बढ़िया से हो जाएगी। एक्चुअली बी प्रेफर्ड है, इसमें नहीं हो सकता है 3 डिग्री मैग्नीशियम बैगन एम्प्लीफाइड स्टैटिक इम्पीडेंस की वजह से। तो ये वाला बन सकता है, सेकंड वाला ये वाली रिएक्शन से बनता है। थर्ड नहीं बनेगा, क्योंकि थर्ड बनाने के लिए आपको 3 डिग्री लेना ही पड़ेगा। RCl 3 डिग्री RCl में तो रिएक्शन होती नहीं है, SN2 वाली बन नहीं पाएगा ये। थर्ड वाला नॉट पॉसिबल। फोर्थ में बनेगा। फर्स्ट में क्या है, डबल बॉन्ड फैक्टर पार्शियल जो आ रहा है वो, और न्यूक्लियर अटैक नहीं रहेगा बेंजीन न्यूक्लियर पर। क्यों? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इसलिए ये क्रॉस है, इससे नहीं बनेगा ये, इससे बनेगा। बन सकता है इसमें, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज आएगा, बाकी जो है उनमें कार्बन नेगेटिव आ रहा होगा, उससे अटैक होगा, बनता है इसमें। आपको ये बॉन्ड थोड़ी ब्रेक करना है, इसमें तो बॉन्ड ब्रेक करना है ना। इसलिए मना जो है ये कारक 2 रीजन है। डबल बॉन्डेड आ रहा होता है इसके अंदर, फिर रेजोनेंस होगा यहाँ पे सी के साथ में,
ये बॉन्ड देखना इजी नहीं होता। और ये प्रोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, इधर रेडी में भी नेगेटिव चार्ज घूम रहे होंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, तो ये आएगा ही नहीं पास में। इसके लिए क्या बनाएंगे, प्रेफर्ड क्या रहेगा, क्या लेगा इसके लिए, ये लेने ये वाला ए या बी, SN2 रिएक्शन कराने वाले हैं, बेस्ट कहाँ पे है, 1 डिग्री पे, 1 डिग्री है ये वाला, और ये कौन सा 2 डिग्री है, 2 डिग्री पे बहुत मुश्किल से हो पाएगी, परसेंटेज खराब हो जाएगी यहाँ पे, तो ये प्रेफर्ड है, ए प्रेफर्ड है, बी प्रेफर्ड नहीं है, बन सकता है बी से, मना नहीं पर प्रेफर्ड नहीं है, परसेंटेज खराब होगी। ठीक है, इसमें इतना कर देंगे। Reaction with dry Ag2, moist Ag2 बताया था मैंने आपको, AgOH बनता है उससे, OH में रिलीज होता है उससे, कंट्रोल्ड मैनर में। रिएक्शन में ड्राई Ag2 से ईथर बनता है, देखिए उसी में चल रहा है, सारी सब्स्टिट्यूशन वाली दिखा रहा हूँ। ये आपको एलिमेंट याद करने हैं। फर्स्ट में अगर ये वाला ही था, सेकंड में क्या आएगा, COC, इसमें क्या आएगा, मैंने मिक्सचर रखा है, ये मिक्सचर आएगा यहाँ पे, और इससे इसको सोच के दिमाग में ये आता है, इसकी यील्ड अच्छी है, इसकी यील्ड अच्छी नहीं है, क्यों, इसके साथ और क्या क्या बनने वाले हैं, ये भी बनेगा और ये बनेगा, मिक्सचर मिलेंगे इसके अंदर, परसेंटेज खराब हो जाएगी, हमको चाहिए कंपाउंड वैसा नहीं आ रहा है, ऐसे मिक्सचर है इसका। ये रिएक्शन रहेगी मैंने एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन,
NH3 से शुरू करा था, RNH2 से शुरू करा था, RN R ये बन रहा था पहले, फिर R3N बन रहा था, फिर R4N प्लस बन रहा था। थर्ड में मेरे पास मिक्सचर है दोनों चीज़ों का, ट्राई G2 यूज़ करूँगा, जैसे इसमें ये बनता है, अगर इसी के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा, इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये वाला बन जाएगा, इसके साथ इसी की रिएक्शन होगी तो फिर ये लास्ट वाला बन जाएगा। तो ये सारे मिलेंगे, मैं कंट्रोल नहीं पाऊंगा यहाँ पे, सारे मिलेंगे, यानी परसेंटेज सबकी खराब हो जाएगी, प्योर नहीं मिलने वाला है इसमें। इनमें तो हाई परसेंटेज मिलेंगे, इनमें ऐसा नहीं है। ड्राई G2 तो चलिए पूरा चैप्टर ही इसके पूरा चैप्टर ही जो है एग्जांपल ऑफ रिएक्शन के लिए। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन लिखेंगे, N की लोन करेंगे, N की लोन पर अटैक कराएंगे हम कार्बन के ऊपर, Cl हटा देना ये वाले, क्या बन जाएगा NH3 प्लस बनेगा, Cl नेगेटिव जाते जाते H निकलवा देना इसका, ये मिल गया। तो ये पता होना चाहिए आपको, ये बेसिक है क्या, N की लोन करेंगे और ये HCl एसिड, कभी कभी हो सकता है ऑप्शन में ये लिखा हुआ हो, कभी कभी हो सकता है ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ हो। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या बन गया है, क्या ये सॉल्ट है। बना दो इसके सारे। इक्विवेलेंट लिखा हुआ है तो दो बार करा देना रिएक्शन वाली, क्या आएगा पहली बार में अगर ये आता है क्या आएगा नेक्स्ट में ये कर देना, तीन बार में बातें नहीं करनी, बातें करनी है तो बाहर चले जाओ, मस्ती करो, मैं भी कुछ लूंगा तुम भी कुछ लोगे, चले जाओ, खूब बातें करो बाहर जाओ। एक्सेस के रखा है लोग अभी बचा हुआ है यहाँ पे, तो एक और बार करा देना रिएक्शन यहाँ पे।
स्टेप्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये यूज कर चुका हूँ। NH3 एक्सेस में यहाँ पे एक बार रिएक्शन यहाँ करा देना, एक बार NH3 की रिएक्शन यहाँ करा देना, तो ये आ जाएगा। फिफ्थ और सिक्स्थ में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे मैंने एक्सेस लिख रखा है, यहाँ तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, सेम नहीं है। क्या है? एन के लोग तो यहाँ जला दें, मुझे इसको निकाल के अच्छा इतना तो करीब ही है। क्या है लास्ट में? ये इंटरनल रिएक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन लिखा रखा है, ये फास्टर होती है कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर। दूसरा अटैक वो सच है कि यहीं पे अटैक करा देंगे हम, वैसे भी एक्सेस में भी रखा है, एक्सेस में रखा है तो फिर दूसरा अटैच करना ही पड़ेगा। नीले रखा है हमारे स्टूडेंट में, यही करा देंगे, ठीक है। वही SN2 SN2 ही इंटरमॉलिक्यूलर SN2 बोल सकते हो। अभी तो जो मैंने आपको दिखाया सारे SN2 के एग्जांपल दिखा रहा हूँ, सब में SN2 कर रहे हैं, कार्बन ने तो बनाया नहीं, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो रिएजेंट ही होता है, कि रिएजेंट पहले रखा है आपने, न्यूक्लियोफाइल पहले रखा है, उस पर डिपेंड करता है ऐसे मत बनाएंगे कैसे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट है वो, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री क्या है, ये मेजर होते हैं दोनों चीज़ें, बाकी सेकेंडरी है। सॉल्वेंट सेकेंडरी होता है, सॉल्वेंट की तरह इफेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, देखो reaction of ethers. जनरल अगर लिखें
नेक्स्ट रिएक्शन है ROR ले रखा है कुछ ये H प्लस H2 डाल रखा है। पहला स्टेप क्या होगा, ऑक्सीजन की लोन पे ले लेंगे H प्लस को, क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ये तो होना ही चाहिए पहला स्टेप। इसके बाद क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके ये आ रहे हैं क्या चीज है, ये बेंजीन है, ये सिंपल कार्बन चेन है, 3 डिग्री वाला है क्या, इस पर डिपेंड करता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। पहला स्टेप तो यही होता है, SN1 भी हो सकता है यहाँ पे, SN2 भी हो सकती है यहाँ पे, दोनों रिएक्शन पॉसिबल है इसके अंदर। एक केस लिखेंगे यहाँ पे SN1 कब होगी, अगर R हो जाए ये हो जाए R, या फिर ये वाला हो जाए, या फिर ये हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बोडाइन जो बनेगा वो क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। कितना एम्फेच 9 है यहाँ पे। इधर क्या है, स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इधर क्या है, इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। एग्जॉस्टिव लिस्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं लिखाई जाती है। ये तो एग्जांपल मैंने आपको आइडिया के लिए बता दी है क्या क्या यूज कर सकते हो। एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ये। अगर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बनेगा तो करानी है SN1। इनके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं पॉजिटिव चार्ज स्टेबल करने के। प्रोटोलियम आयन बना दिया, वो साइक्लोप्रोपाइल वाला वो बना दिया है, डांसिंग लेवल वाला दिखा दिया, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आइडिया बता दिया मैंने आपको। SN1 के लिए ये चेक करना है आपको। और ये नहीं है सिंपल कार्बन चेन है तो आप SN2 बनाते हो वहाँ पे। ऐसे हो गया ये। ये जो बना रखा है मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, क्या है न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस मत बोलो बेटा, H2O बोलो। OH माइनस तो उसमें ही नहीं। H2O is न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन। क्योंकि O के पास क्या होते हैं, लोन पेयर से अटैक करके बनेंगे हम यहाँ पे रिएक्शन। मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो एग्जांपल देखेंगे।